आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं करिश्मा सोनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर से आए दैनिक वेतन वन कर्मचारी भोगी संघ के लोगों के साथ। इनका आंदोलन करीबन 24 दिन हो गया इनके आंदोलन को। भूख हड़ताल पर भी ये बैठ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कल जो है काफ़ी मौसम में बदलाव देखने को मिला और बारिश बहुत तेज़ हुई, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम जानते हैं कि यहीं पर रहते हैं कुछ लोग, धर्मशाला में रहते हैं, 2-3 धर्मशाला इनकी अलग अलग धर्मशाला में रुके हुए हैं। यहाँ पर भी कई कर्मचारी रुके हुए हैं जो रात में अलग अलग जगह खाना बनाते हैं, कोई वहाँ खाना बनाता है, कोई यहाँ खाना बनाता है। इसकी वजह से, बारिश की वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में हम सर से पूछेंगे, सर जैसा कि हम जानते हैं कल मौसम बहुत ख़राब था, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हवा और पानी से हमारा तंबू उड़ गया था, पूरा बर्तन कपड़ा चावल सब भीग गया था। रात भर हम लोग मतलब चादर ओढ़ के, वो भी गीला चादर ब्लैंकेट पूरा भीग गया था, उसको ओढ़ के रात भर काटे हैं, व्यवस्थित किए हैं। चावल को भी मतलब हवा से सुखाए हैं। ऐसे कई परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं। ले देकर अभी मतलब पंडाल ठीक किए हैं, बैठने का व्यवस्था ठीक किए हैं। पानी जमा हुआ है आगे, उसको भी मतलब बाहर फेंके हैं, बाल्टी से कपड़ा से पोंछ पुछा के ये बैठने का व्यवस्था किए हैं। तो इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि अब तो सुने। हम लोग बहुत परेशानी से समय काट रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा समय तक बैठना पड़े। हम लोगों को भी मतलब हम जंगल में काम करने वाले हैं, तो सोच आता है कि मतलब हमारे वन्य जीव का क्या हाल होगा, वृक्षों का क्या होगा। आंधी तूफान है, कई लोग काट के ले जाते हैं और यहाँ भी हम लोग कई परेशानी से गुजर रहे हैं। गीला चावल रात भर पानी में भीगा, वही चावल अभी बनाए हैं। और कबाड़ी से लकड़ी चुन चुन कर, जैसे नारियल वारियल फोड़ देते हैं मंदिर में, नारियल का बूच उसका खोलटी एकत्रित करके उस लकड़ी से मतलब खाना बनाया है। ऐसा परेशानी मैंने पहली बार देखा है। और सर लाइन भी काफ़ी देर से बंद है। अभी भी बंद है मैडम, और इतना मच्छर से परेशान है, गंदगी से परेशान है कि हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लाइन बंद है, तो आपने किसी से शिकायत दर्ज की है कि लाइन अभी तक आई नहीं? नहीं, बिजली वाले भाई आए थे, साहब लोग आए थे, व्यवस्था में लगे हैं वो लोग, बिजली वाले लगे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी गंभीर बात है कि खाना जो है इनके लिए जो चावल ये बनाते हैं वो भी ख़राब हो जाना। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, क्योंकि सभी जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, सभी जो है काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी महिलाएं यहाँ पर रुकी हुई हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी एक साथ रह रहे हैं, तो उसका सामना वो कैसे करते हैं और आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? यही चाहते हैं कि अब उनकी इतनी तकलीफ़ है, अब सहन हो नहीं सकता, लेकिन अपन यही चाहते हैं कि सरकार आके कम से कम एक बार देखे, अपनी प्रतिनिधि भेजे कि कैसे महिलाएं कैसे किस प्रॉब्लम में हैं। पुरुष तो जैसे तैसे चला भी लेते हैं, क्योंकि महिलाएं इतने दूर दूर से आई हैं अपने बच्चे परिवार छोड़ करके, तो उनको आके एक बार कम से कम देखना मिलना तो चाहिए। ये भी नहीं कर रही है सरकार, तो उनसे रिक्वेस्ट है आपके द्वारा कि आके एक बार मिले, कम से कम बात करें, देखें किस परेशानी में है, पानी है, बरसात है, धूप है। बस यही चाहते हैं, कम से कम आके देखें, उनके बाद नियमितीकरण का जो भी मांग है अपना वो पूरा करें। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार आपको कम से कम आश्वासन तो दे? आश्वासन दे, कम से कम आके मिले, देखे, बैठे, कम से कम सुने तो अपनी समस्या हमारी क्या है उनको, तो उनको सुनने का भी टाइम नहीं है। तो यही चाहते हैं कि कम से कम आपके थ्रू आके मिले, देखे समस्या कितनी है, परेशानी कितनी है। कम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी हैं, और इतने दूर दूर से आके इतने दिनों से रह रहे हैं, 23 दिनों से। बाहर वाले जैसे हम तो पास वाले हैं तो अप डाउन कर रहे हैं, हमको भी तकलीफ़ है, लेकिन मांग तो हमारी पूरी होनी चाहिए। ये करके एक साथ एक संगठन में बैठे हैं। मैम आप बताइए, काफ़ी दिनों से सभी लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि महिलाएं भी बैठी हुई थी, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम, हम लोग बस ये 2 ही मांग है, नियमितीकरण और स्थायीकरण। उसी को लेकर के क्रमबद्ध रूप से अपना गांधीवादी तरीका से हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग उग्र तो अभी तक हुए नहीं हैं, है ना। हम चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक अपनी मांग को रख रहे हैं और हमारे काका जी हैं जो हमारी मांगों को सुन लें और हमें आश्वस्त करें, क्योंकि ये उन्हीं का दिया हुआ
आश्वासन है जिसके लिए हम आए हैं। ये हमारी मांग नहीं है, उनके द्वारा दिया गया जो वादा है 4-11 नंबर में, हम उसको उनको वादा निभाने के लिए उत्साहित करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। चाहे एक तरीके से सोचे तो हमारा कोई अलग से मांग नहीं है, जो उन्होंने बोला था हम उसको ही चाहते हैं कि वो पूरा कर दें और हमें नियमितीकरण स्थायीकरण का उपहार दें तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैडम, किसको शौक़ है इस मुसीबत में, रात में, भूख में, प्यासे में और गंदगी में जीवन यापन करने का। यहाँ पे हमारे साथ अध्यक्ष सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। सर, हम जानते हैं कि राजेश मूणत जी भी जो है आपके साथ भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, आने वाले थे। 2 दिन पहले की ये बात है, अभी तक वो आए नहीं है, तो इसका क्या कारण है? सूचना तो दिए थे कि मैं आ रहा हूँ, भूख हड़ताल में बैठूंगा करके। अब देख रहे हैं उन्हीं का इंतज़ार है कितना समय आते हैं ऐसे करके। लेकिन हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तो बैठे ही हैं, है ना। अगर हमको साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए कोई आ रहा है तो स्वागत है, नहीं आ रहा है तो भी स्वागत है। लेकिन हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अधिकार को लेने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। आज 24वां दिन है हम लोगों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। दूर दूर से, वनांचल से हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी निकल के आ रहे हैं। और मुझे तो बड़ा सोचने में भी अब दिक्कत हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़िया कका कका ऐसे करके एक छत्तीसगढ़ी के बोलचाल में ये है कि कका जो है भतीजा और भतीजों के ऊपर सबसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम करता है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कका जो है स्नेह के जगह जो तड़पाने का काम कर रहा है, तो बहुत कष्ट ही दायक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और वन मंत्री को ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि वो जगह जगह जाके जन मुलाकात कर रहे हैं, वो दिखावा ना करें, क्योंकि वो केवल एक दिखावा है। फ्लेक्स बैनर करके करोड़ों रुपया का वहाँ खर्चा कर रहे हैं। अरे उसी खर्चा को करके यहाँ पे जन मुलाकात करने के लिए आए। वास्तविक रूप से कम मैं यहाँ बताऊँगा कि 6000 दैनिक वेतनभोगी वास्तविक रूप से हमारे मुख्यमंत्री के पास अपना दुखड़ा सुनाएंगे, तब कहीं सार्थक होगा कि आपकी जन मुलाकात क्या है। अब जहाँ दुख नहीं है वहाँ जाके आप जो है कलेवा खाने के लिए जा रहे हैं, तो ये केवल दिखावा है। और ये दिखावा से छत्तीसगढ़ की जनता जो है संतुष्ट नहीं है और ना ही हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संतुष्ट हैं। अगर आपको जन मुलाकात करना है, किसी को दुख को हरना है, तो यहाँ 6000 दैनिक वेतनभोगी बैठे हैं। आप यहाँ आके उसका दुख हरिए, तब वास्तविकन में हम मानेंगे कि वास्तविकन में कका कहने के लायक आप हैं। काफ़ी बढ़िया सर आपने कहा। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने आपका जो मुद्दा है वो ऊपर भी उठाने की कोशिश की थी। मैंने कांग्रेस के जो संचार अध्यक्ष हैं सुशील आनंद जी, उनसे भी ये सवाल किया था कि दैनिक वेतन वन कर्मचारी भोगी के लोग काफ़ी दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसे में सरकार, विधानसभा अभी चुनाव पास में है, तो क्या उनकी मांगों को पूरा कर देगी? तो ऐसे में उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि वो बाध्य है। उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब मुझे दिया नहीं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है, बात को टालने का काम कर रहा है, एक दूसरे को थोपने का काम कर रहा है। अरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार ने 15 साल में नहीं किया, इसलिए हमने रोड पे लाया है। अगर वैसी करके आप भी रोड में आना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि वास्तविकन में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ जो है बूढ़ा तालाब में हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आउटसोर्सिंग, ठेका, मतलब आपके जो सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है, वो सीधा जो है ठेका प्रथा में आ गया, आउटसोर्सिंग में आ गए। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति से दूरसंचार जो प्रभाग देख रहे हैं उनसे आपने सवाल जवाब किया, वास्तविकन रूप से दैनिक वेतनभोगी की परिभाषा वो जानते ही नहीं है, इसलिए वो आपका सवाल का जवाब सही ढंग से दे नहीं पाया। जी, ये सब तो राजनीतिक बात है, मैं हमारा किसी से बैर नहीं, लेकिन अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो हमारा काम है कि उन तक इस बात को पहुंचाना कि इनकी क्या मांगे हैं और इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है। मैं लगातार आपकी आवाज़ को उठाना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो मैं समझ रही हूँ और मुझे भी लगता है कि आपकी मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरी ये सरकार से अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जो भी है इनके संदर्भ में कुछ जल्दी कीजिए, नहीं तो आकर एक बार इनका हाल ही देख लीजिए, किसी को मंत्रालय से ही भेज दीजिए, यही इनके लिए अभी बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी न्यूज़ को देखने के लिए बने रही न्यूज़ भारत 7, मैं करिश्मा सोनी, धन्यवाद।